कौन है अंधभक्त? अंधभक्त वो हैं जो नाश्ते में गोबर खा रहे हैं और दोपहर में मूत पी रहे हैं गाय का छान के। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो तो कहते हैं कि वो तो बड़े बड़े बाबा पी रहे हैं, बस मोदी जी ना पी रहे, मोदी जी ना पी रहे, अमित शाह जी नहीं पी रहे, लेकिन उनके चेले चपाटे जितने घूम रहे हैं वो नाश्ते में 2 घूंट मारते हैं मूत का और 1 कप मारते हैं गोबर गाय का। अंधभक्त हैं वो गोबर को कहते हैं आयुर्वेदिक की दवाई है और मूत को कहते हैं और मूत को कहते हैं अमृत कैंसर खत्म होता। तो इन सालों से ये बोलो कि हर एम्स में इनको पिलाया जाए, हर एम्स में हर मरीज को मूत पिलाया जाए गाय का, और जब ये बीमार हो तो इन्हें सिर्फ मूत पिलाया जाए गाय का और गाय का गोबर खिलाया जाए। अच्छा। हाँ। और क्या लगता है कितने सहमत हैं आप इनके बात? अजी 100 के 100% सही कह रहे हैं भैया, इनकी बात में दम है। मेरा यही कहना है कि अब आप यूपी में चले जाओ, बोलते हैं क्राइम खत्म हो गया। वहाँ पे क्या था, पहले क्राइम ये था कि पुलिस वाले जो हुआ करते थे वो अब छोड़ दिए, लेकिन जो बढ़िया अधिकारी लेवल पद के है ना, अंदर ही अंदर जहाँ पहले 5,000 लगते थे वो 50,000 लेके काम कर रहे हैं। चुपचाप आप जाके देखो, वहीं पे पटवारियों का यही हाल है, किसानों के साथ यही काम हो रहा है, पूरा टोटल जाके देखो यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ। ये बताइए, अंधभक्त बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, कितना सहमत है? काय के देशभक्त? जाओ फौज में हो जाओ। हाँ। फौज में जा रहे हैं जाट गुजर यादव। हाँ। और जो अंधभक्त कह रहे हैं, जो अंधभक्त कहते हैं देशभक्त हैं, उनके खानदान में से 7 पुश्तों में किसी ने कुछ करा हो, चेंटी बीमारी हो, देशभक्त हो जाए। जय श्री राम कहने से, राम सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, चिल्लाने से देशभक्त हो गए। अबे रोड पे देशभक्ति क्या दिखा रहे हो? जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, चूल्हे में घुसे रहते हो, नु हम देशभक्त कैसे हो गए वो? अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर आप मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हो तो वो कह देते हैं वो लोग कि आप देश विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो। क्यों ऐसा कहा जाता है? हिंदू विरोधी हैं? हिंदू किसे कहते हो आप? हिंदू किसे कहते हो? हिंदुओं में 6,743 जाति हैं, और जब क्राइम होता है, आप एक बात बताओ, आप हिंदू की बात कर रहे हो, यहाँ बलात्कार होता कास्ट देख के, यहाँ नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यू में कास्ट देख के, यहाँ कॉपी चेक की जाती है कास्ट देख के, यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कास्ट देख के, यहाँ गवर्नमेंट रोड बनाती है कास्ट देख के, यहाँ स्कूल खोले जाते हैं कास्ट देख के, यहाँ नौकरी दी जाती है कास्ट देख के, यहाँ ब्याह किए जाते हैं कास्ट देख के, स्कूल में एडमिशन कास्ट देख के, यहाँ सारे काम कास्ट देख के किए जाते हैं। इस भारत के अंदर जितना जरूरी हवा है, जितनी जरूरी हवा है जीने के लिए, खाना जरूरी है, उतनी ही जरूरी यहाँ के नालायक लोगों ने कास्ट बना रखी है। कास्ट जरूरी है इनके लिए। क्या लगता है, अंधभक्त की बात हो रही है, आप मोदी जी को मानते हैं, आप भी अंधभक्त में आते हैं? आपकी बात हो रही है अंधभक्त? जो अंधभक्त मोदी को कहता है ना, जो अंधभक्त, वो अपनी चश्मा उतार ले। जो कांग्रेस इनके लिए क्या किया कांग्रेस पहले इनके लिए क्या किया? आज कांग्रेस उसके साथ खड़ा है जो देश को लूटा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो हमारे सेना बॉर्डर पे लड़ता है, उसकी जमीन उनके सहयोगियों ने बेच खाया और उस काम को दबाए रखा अब तक। ये तो मोदी जी की देन है जो उसको जेल भेज रहा है। पहले ईडी सीबीआई किस पे पड़ते थे? बाजार में, मार्केट में धरना थे व्यापारियों पे, जो इससे आ रहे हैं, करेंसी छुपा रखा है। आज किस पे पड़ रहा है? नेताओं पे, और नेताओं सब जेल जा रहे हैं। तो जो नेता जेल जा रहे हैं वो मोदी को तो कोसेंगे कि मोदी है तो हमें पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस था तो हम पकड़े नहीं जा रहे थे। तो ऐसे ही सरकार इन लोगों को चाहिए जो लूटा और लुटवाया, और मोदी के शासन में ये सब चीज नहीं चल रहा, इसलिए खड़गे भी ये कह रहे हैं अंधभक्त वो है जो कांग्रेस। बिल्कुल, आप पीछे छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल खड़गे इसलिए फड़के ईडी पहुंच गई है ना। तो हमें ये बता दो, जितने बलात्कारी हुए हैं तुम्हारे बीजेपी के, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या ईडी जो है वो सिर्फ विपक्ष के लिए, तुम्हारे में सारे दूध के धुले हुए हैं। और दूसरी बात, कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी था, जिसने लड़की को भी मार दिया, वकील को मार दिया, उसके घर वालों को मार दिया, ठीक है, बाबा राम रहीम को, आसाराम को पैरोल, 2 महीने में तुम पे पकड़े नहीं गए। वो आईआईटी की लड़की के साथ बलात्कार करा बनारस विश्वविद्यालय में, ठीक है, लखनऊ में बलात्कार हुआ, वो नहीं पकड़े गए तुम पे, और अभी कानपुर में दलितों की बस्ती जलाई गई है, वो नहीं पकड़ी गए,
हाथरस वाले तुम पे, हाँ हो गया। अपराधियों को पकड़ा आपने जितने कांग्रेस ने ये सब किया, सुनो पहले कांग्रेस, पहले आप बात सुनो ना। कांग्रेस को क्यों बीजेपी को क्यों दिख रहा है, कांग्रेस को नहीं दिखा है? तो मोदी सुनो, कांग्रेस साली जूता लेकर मारेंगे उसे। सुनो तो लालू प्रसाद से मांगो ना, जो जमीन के बदले में रेलवे की नौकरी मांगो ना, जाओ ना। क्यों दिए? सुनो, अरे क्या देगा वो क्या देगा वो? कुछ नहीं दिया वो। 70,000 नौकरी मोदी से तो क्यों बेच रहा रेल को? रोल को क्यों बेच रहा? रेल को रेल को क्यों बेच रहा है? रेल को क्यों बेच रहा है? मोदी ने बेचा है। प्राइवेट बेल क्यों बेच दिया? गेल क्यों बेच दिया? LIC क्यों बेच देती है? LIC क्यों बेच दिया? LIC क्यों बेच दिया? तथ्य की बात करो। एक मिनट चाचा, तथ्य की बात कर लो। चलो तथ्य की करें। देखो सुनो, हम जो सवाल कर रहे हैं ना, वो उससे कर रहे हैं जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, और जो पावर में होता है सवाल उससे होता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2006-07 में जो भारत की प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम थी वो 33,000 रुपए थी। फिर मनमोहन ने 2014 में जब छोड़ी तब 86,000 रुपए थी। ठीक, तो कितने की ग्रोथ हुई? 100 से भी ज्यादा परसेंट की, 120-30% की। ठीक है, और उसके बाद जब मोदी जी आए तब 1,76,000 है। ठीक, 86 से कितना, यानी लगभग 100% की ग्रोथ अब भी हो गई। मगर 2003 के जो 50,000 रुपए थे, ठीक है, वो 2014 के 5 लाख रुपए थे। ठीक, लेकिन जो 2014 के 50,000 रुपए थे, वो 2014 के जो थे उतनी ही 50,000 रुपए को अगर लगाया जाए तो आज की डेट में उतना सामान खरीदने के लिए लगभग 5 लाख खर्च करने पड़ते, 10 गुना इन्फ्लेशन हो गई। लेकिन मोदी सरकार में क्या हुआ है? इन्फ्लेशन बढ़ गई है 120 गुना। ठीक है, यानी 2014 में जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी वो 2024 में लगभग 2014 के 10,000 रुपए की वैल्यू के बराबर रह गई। ठीक है, ये है महंगाई, मनी इन्फ्लेशन। लोग कहते हैं कमाई बढ़ी है तो खर्चे बढ़े, महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। तो देखो, कमाई बढ़ी है इतनी और महंगाई बढ़ी है इतनी। ठीक, पेट्रोल और डीजल पे जो लगने वाला टैक्स है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स हटा ले तो उसकी जो असल कीमत आएगी वो 35-40 रुपए आएगी। मोदी जी ने GST लॉन्च की थी और कहा था एक देश एक टैक्स, जिसको लाना था वही GST के दायरे में नहीं आया। तो मोदी जी इस पे लगातार टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? वो भी जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। ठीक, तो मोदी जी घटा क्यों नहीं रहे? दूसरी बात, डेवलपमेंट करके जवाब लेते हैं, पहले महंगाई का जवाब ले लेते हैं। महंगाई बढ़ रही है। आप इन्होंने कहे, सबसे पहले मैं मनमोहन सिंह का नाम लिए। मनमोहन सिंह को जब सोनिया गांधी ने कहा जो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो सबसे पहले मनमोहन सिंह गया प्रणब मुखर्जी के पास और कहा, प्रणब दा, सबसे दिमाग वाला, सबसे इंटेलिजेंट लीडर आप हो। आपको सोनिया गांधी नहीं बना रहा है और मुझे बना रहा है, और मैं मजबूर हूं बनने के लिए। सुनो सवाल महंगाई, सब महंगाई कर रहा हूं। तो मनमोहन सिंह जो रिमोट कंट्रोल पे काम करने वाला था प्राइम मिनिस्टर, उनकी सारी चीज इन्होंने अभी बताए हैं। पर ये मोदी जी की विकास नहीं देखे, जो मोदी जी के जो महंगाई है, और महंगाई से अगर जनता नाराज होती, सुनो तो 14 के बाद ही जनता हटा देती मोदी को। लेकिन आज अगर इनकम बढ़ा है, जितने चीज बढ़े हैं, सारी चीज बढ़े हैं, तभी तो जनता फिर 14 में चुन के 19 के लिए भेजा, और 19 के बाद फिर 24 में भेज रहा है, और देश में जय जयकार हो रही है।